नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। दिल्ली में चुनावी रणभेरी नहीं बजी है, बिगुल भी नहीं बजा है, लेकिन तैयारियां सब कर रहे हैं। लेकिन एक बात खास कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर नाम घोषित कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और इसी को ये समझ में आ रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी बातें हैं। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं? क्या चुनाव के लिए तैयार हैं? क्या दिल्ली के लोगों के मन में केजरीवाल जो लगातार शासन कर रहे हैं, क्या वैसा ही माहौल है या सब कुछ बदल गया है? तमाम घोषणाएं भी उन्होंने कर दी है। और दिल्ली की बात करें तो देखिए, ये मंदिर हनुमान जी का मंदिर, अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं तो हनुमान भक्त हूँ। तो सवाल ये भी है कि कितना फर्क पड़ेगा, कितना अंतर आएगा। लेकिन इन सबके बीच जनता ही मालिक है, जनता ही तय करती है कि आखिर उसके दिल में कौन है और कौन सत्ता पर बैठेगा। तो जनता से ही बात करेंगे। ये देखिए, हनुमान मंदिर भी है और बहुत सारे लोग हैं, आम लोग हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार दिल्ली दरबार कौन लगाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला तगड़ा है। और कांग्रेस हालांकि खुद को मुकाबले में बता रही है, लेकिन ये देखना होगा कि इस चुनाव में क्या होता है। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रही है। तो जाहिर सी बात है, बात करेंगे, जनता तय कर लेगी। जनता से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए, मंदिर के सामने है, टीका तो आपने बड़ा जोरदार लगाया है, तो इस बार जीत का टीका किसको लगेगा? बीजेपी को। क्यों? अच्छा काम करती है, ईमानदार पार्टी है, हाँ इसलिए जीतती है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है? जरा खड़े हो जाइए। अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है। हाँ। क्यों? ऐसे हमारा विचार है आपका? बिल्कुल। तो आपके विचार में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ठीक है? बीजेपी ठीक है। हाँ। और यहाँ पर लोकल लेवल में राजेंद्र, मैं दर्शकों से बताऊं कि ये राजेंद्र नगर विधानसभा सीट है और यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये बताइए, कुछ लोकल लेवल पे काम हुआ कि नहीं? सरकार ने काम किया? हमें समझ तो नहीं आता, स्कूल के अलावा कुछ नहीं हुआ। बस नहीं किया। अरे वो ऑटो वालों को भी बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। ऑटो वाले से पूछिए ना, हम तो। अच्छा ठीक है, बात कर लेते हैं, ऑटो वाले की बात कर लेते हैं। बता दीजिए। हम ऑटो वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बड़ा लॉलीपॉप दिखा दिया था कि हम लोग उनके पोस्टर बैनर और पीछे तन मन और अपना पैसा गैस खर्चा करके और उनका पूरा दिल्ली में प्रचार किया था। लेकिन जब 10 साल बीता तो उन्होंने ओला लाया, धरल्ले से कोई लगाम नहीं। ऑटो रिक्शा 1 लाख है, उस पर लगाम है सुप्रीम कोर्ट का कि 1 लाख से ज़्यादा ऑटो रिक्शा दिल्ली में नहीं चलेगा। मैं आऊंगा आपके पास। ये बताइए, आप भी टीका लगा के खड़े हैं। ये हम लोग राम भक्त हैं जी। हम लोग राम भक्त हैं जी। और कभी भी चाहेंगे बदलाव जरूरी है। अब दिल्ली के अंदर में बदलाव जरूरी है। बदलाव 100% जरूरी है। इसलिए कि हम लोग प्रवासी हैं, यहाँ पे राजेंद्र नगर विधानसभा है। हम लोग प्रवासियों को कोई सुविधा नहीं मिलता है 1% भी केजरीवाल की तरफ से। अच्छा जी, किसी भी चीज के लिए, ना बिजली हो ना पानी हो। वो कह रहे हैं दिल्ली बदल दिया हमने, दिल्ली को पता नहीं क्या बदल दिया। दिल्ली झुग्गी झोपड़ियों से दिल्ली नहीं चलती है। दिल्ली और भी पब्लिक है दिल्ली के अंदर में, जो रिहायशी इलाकों में भी रहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक जनता आकर के बोल दे कि मेरे को 1 रुपये का भी बिजली माफ है, तो मैं उसके लिए बिजली तो माफ करने की बात दिल्ली में, देखिए चुनावी मुद्दा है, आप कह रहे हैं माफी नहीं। मुद्दा बनाने से थोड़ी होता है, ये तो कहने से कोई भी कुछ भी कर देता है ना। जो किराएदार उसके लिए नहीं है। जो किराएदार है वो तो वही यूनिट दे रहे हैं, 10 रुपये 8 रुपये ले रहे हैं यूनिट। वो किराएदार जो है, सिस्टम में झोल है का? बिल्कुल बहुत झोल है। और जो लेबर कार्ड बना था, आज मैं 2020 का बनाया, लॉकडाउन का लेबर कार्ड बना है, वो भी पेमेंट नहीं आई हमारी। नहीं आई? 4 साल हो गया। अभी कंस्ट्रक्शन काम बंद था 1-2 महीने, बिल्कुल पेमेंट नहीं आई अकाउंट में। अब बताइए, हम लेबर आदमी, मिस्त्री आदमी हैं, तो हमारी पेमेंट कहाँ आएगी? 2 महीने बैठ के खाएंगे, 1 महीने बैठ के खाएंगे। अरे तो आप सीधे बताइए ना, ये जो राजेंद्र नगर है, यहाँ किसकी हवा है? हवा तो हम क्या बताएं, हम इसको नहीं चाहते हैं अब। किसको नहीं चाहते? केजरीवाल को सीधी। आए भैया, नहीं, हमें झोल हो गया, इसलिए नहीं चाहते हैं। झोल हो गया? बिल्कुल झोल हो गया जी। बिल्कुल गुमराह है। हम लोग गुमराह होने वाले आदमी हैं। हम लोग गुमराह नहीं हो सकते। हम पब्लिक गुमराह हो रही है। पब्लिक गुमराह हो रही है। बस बार भी गुमराह होगी क्या? नहीं होगी, इस बार नहीं होगी। इस बार झटका। बिल्कुल जी, झटका दे रहे हैं कि नहीं आएगी सरकार, बिल्कुल नहीं आएगी। बड़ा भरोसा है हम पे छोड़ पे बोल रहा हूँ, नहीं आएगी।
राम भक्त है हम। अरे तो किसकी आएगी? हमारी आएगा वही बाबा बाबा वाला आएगा, हमारा कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल। बड़ा जोश है भाई। एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट। प्रणाम भाई। भैया तुम्हें प्रणाम। बहुत बढ़िया, सब ठीक ठाक, मजे है ना? मजे एक नंबर। सर्दी ज्यादा लग रही है क्या? सर्दी तो है ही, जब केजरीवाल आएगा तो सर्दी भी आएगी। लहर सर्दी आएगी मतलब सर्दी बीमारी होती है ना? सर्दी बीमारी है। मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है ना, टेंशन काहे ले रहे हो? ओ क्या खोल रखा है? मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है जगह जगह पे, घर के पास। मोहल्ला क्लिनिक? और क्या? अच्छा, और क्या लोग आप गिने चुने बीजेपी के लोग लेके खड़े हो जाएंगे तो कैसे बात? अभी बीजेपी के हैं? हम तो अब सिर्फ आम आदमी के हैं जी। सुन लो क्यों है। मतलब आप सीधे सीधे ब्लेम कर देंगे। आपको मैं माइक दे रहा हूँ तो आप बीजेपी के हैं? मैं अकेला पर्सन हूँ। बीजेपी के हैं आप? हम आम आदमी के हैं सर। आम आदमी पार्टी की बात करिए। आप ये बताइए, चलिए बताएंगे। बन गई, अरविंद केजरीवाल ने बना दिया पेरिस दिल्ली को। पेरिस बना दिया है सर, क्या चाहिए? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और क्या लोगे? जो जिनकी झुग्गी टूट रही थी, जिनकी झुग्गियां टूट रही थी, उनको घर मिल गया। और जिन्होंने वादे किए थे कि हम सरकार की तरफ से घर दिलाएंगे। अच्छा, ये जो पानी भर रहा था दिल्ली में, ये जो यमुना मैली है, इस पर कुछ कहेंगे या साफ हो गई? साफ हो जाएगी सर जब आप मेरे यार पिछली बार कहे थे। सुनिए, पीछे से टांग खींचेंगे तो कहाँ से वो बेचारा फिर भी आएंगे तो टांग खिंचाई होगी। अब नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं? नहीं बताइए, होगी, आप बात बताइए, तो सुनिए चाचा। सर। एक मिनट। अब- अरे टाइम। सर जी सिर्फ जो है केजरीवाल ने झूठ बोला है। भैया। अब पब्लिक को सिर्फ गुमराह किया इसने, समझे? कोई भी काम नहीं, दिल्ली पूरी दिल्ली में घूम लो, कहीं भी ढंग का कोई काम नहीं किया। रोड देखो, नाली देखो, कहीं किसी क्षेत्र में काम नहीं। अब हम तो ऑटो वाले हैं, हमारा तो काम एक मिनट हमारा काम तो ऐसे खत्म कर, इनको आप बोलने नहीं दे रहे ना? ये भी। हमारा ऐसा काम खत्म कर दिया, उसको हम ही जानते हैं। आप ऑटो वाले हैं? बिल्कुल हम ऑटो वाले हैं। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक मिनट, क्या करते हैं आप? बस डिप्टी करता हूँ जी, नौकरी करता हूँ। ये बताइए, ये माहौल थोड़ा बड़ा गर्म हो जा रहा है। यहाँ कौन किसकी? यहाँ तो हमारी एक ही उम्मीदवार है, श्रीमती सोनिया संजय सिन्हा। सोनिया संजय सिन्हा? हाँ जी, बस उनको हम लोग चाहते हैं। क्यों भैया, क्यों उनको चाहते हैं? क्योंकि उनको इसलिए चाहते हैं कि वो जो उम्मीदवार जो हैं वो हमारे क्षेत्र में आएंगी तो हमें कुछ करेंगी, और हमारे क्षेत्र के लिए वो कुछ करेंगी। अच्छा। तो हमारी की उम्मीदवार है श्रीमती सोनिया संजय सिन्हा। उनको लाया जाए, उनको टिकट दिया जाए राजेंद्र नगर विधानसभा से। वही इस समस्या का सारा समाधान करेंगे। अच्छा, ठीक है। बाबूजी आप बताओ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम पूर्वांचल की हैं, हम सारे। हम एक पूर्वांचल के नेता देखना चाहता हूँ बीजेपी की तरफ से, है ना? इसको देखना चाहते हैं? सोनिया सिन्हा जी के देखना चाहता हूँ मैं। हम लोग कहा भैया, सोनिया सिन्हा क्या करती हैं? क्या काम कर दिया उन्होंने? काम कर रही है, पब्लिक के सारे के देख रही हैं, है ना? सारे को पूरा हर चीज़, ठंडी से लेकर के गर्मी में सबको सहायता करती है। हर जितना सेवा हो वो करते हैं सारे चीज़। तो हम इसलिए चाहता हूँ कि हम लोग को पूर्वांचल के बीच में एक नेता चाहिए हमारे के, बस हम लोग ये चाहते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं तो क्या उम्मीदें हैं? वो क्या कर देंगे अगर जीतेंगे? तो हमारे पब्लिक के लिए, सारे के सबके लिए करेंगे। बीच में समाज के सेवा अभी भी, पहले भी कर रहे हैं, अभी भी करेंगे। हाँ जीतेंगे। हाँ ठीक है। आप बताइए, क्या नाम है भाई साहब? विंध्याचल शर्मा। शर्मा जी, थोड़े और इधर आइए ना। बड़ा तेवर है आपका, एकदम जोरदार। ठंड बढ़ गई है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है भैया। बस अच्छा काम हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और क्या चाहिए हमें? हिंदू राष्ट्र बन रहा है? ओ, अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, विकास डेवलपमेंट कुछ नहीं चाहिए? आज तो चाहिए, हिंदू राष्ट्र पहले चाहिए अब। हाँ। क्या करते हैं आप? मैकेनिक हूँ। मैकेनिक हैं? हाँ। मतलब चीजें ठीक करते हैं। तो दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने ठीक किया कि बिगाड़ दिया? हमें तो नहीं लगा कि ठीक किया तो उन्होंने। बताइए ना, ठीक किया कि नहीं किया? क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया भैया, कुछ भी कहने लायक कुछ है ही नहीं, सब कुछ बेकार कर दिया। कुछ कहने लायक नहीं है। कुछ कहने लायक नहीं ना। है। ये जेब में जो है हाथ डाल के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये बताइए, सब ठीक है? ठीक है। ये महाराज, इस पहले कैमरे पे कहिए आप दोबारा खाएंगे नहीं इसको। नहीं खाएंगे। संकल्प लीजिए कि दोबारा आप पान मसाला नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे दोबारा। नहीं, आप बताइए, अपनी बात कहिए। क्या कहें हम? केजरीवाल को हटाना है। पूरी दिल्ली में सत्यानाश कर रखा है। जगह जगह खड्डे, कहीं पानी भर जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। काम तो एक भी ढंग का किया नहीं। अच्छा, एक भी काम ढंग का नहीं है। ढंग का काम नहीं किए? अरे वो कह रहे हैं इतना काम कर दिया, आप कह रहे हैं ढंग का काम। ढंग का एक भी काम नहीं किया। वो बताइए कि एक काम किया है?
किसी भी अभी झुग्गियां देखो सड़ गई। अपने घर में सिर्फ उन्होंने पर्दे लगाए, शीश महल महल बनाया। कह रहे थे हम तो ऑटो से जाएंगे, ऑटो से आएंगे, अब तो गाड़ी में घूम रहे हो। जरा बड़ा मंद, नहीं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जी बताइए। क्या गम छिपा रहे हैं? बताइए क्या? कुछ छिपा रहे हैं क्या? नहीं क्या छिपा रहे हैं, कुछ बताइए। नहीं, हमने यही बोला इनसे कि मतलब केजरीवाल ने गलत क्या करा, ये बताओ आपने मेरे को। हाँ बताओ भाई, बताओ। हाँ, 1 मिनट, अभी ये बताएंगे इनसे केजरीवाल ने गलत क्या करा है, बताओ आप मेरे को। दिया है, क्या टैक्स लगाया है। हाँ? टैक्स? अरे पहले उनको छोड़िए, आप बताइए ना अच्छा क्या किया वो बता दो, बता दो। तब मोदी जी ने क्या अच्छा करा है वो आप बता दो मेरे को। हाँ जी बताओ, दोनों में अंतर है, आप बताइए बताइए। जमीन और आसमान का फर्क है मोदी जी और केजरीवाल में। मोदी जी हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। अगर अभी अपने आप को नहीं सुधारे तो आने वाले बच्चों के अंधकार में भविष्य चला जाएगा। इसलिए बदलाव जरूरी है। और हमारे अपने क्षेत्र के अंदर में सोनिया सिन्हा जी को इसलिए नेतृत्व चाहिए कि वो समाज सेविका हैं, हम सभी का दुख दर्द समझती हैं, इसलिए हम सभी पब्लिक की चाहत है हाँ कि बदलाव जरूरी है और 100% बदलाव होगा। बिजली का यूनिट बताइए, क्या बिजली फ्री है? नहीं, हाँ? बिजली फ्री नहीं है। बिजली फ्री नहीं है महाराज, बिजली फ्री है। 200 यूनिट फ्री है ना। वो मकान मालिकों के लिए है ना, हम लोग के किराएदार हैं, हम लोग के लिए थोड़ी ना है। ओ, ये क्या? अच्छा चलिए, बिजली नहीं फ्री है। अरे सुनिए भाई, ऐसे नहीं, पानी फ्री है कि नहीं है? नहीं, हमारा नहीं फ्री है। पानी नहीं फ्री है। अरे बिजली और पानी के मुद्दे पर पूरी दिल्ली जो है केजरीवाल के साथ खड़ी है और आप कह रहे हैं कि जो है फ्री नहीं है। आप देते हैं? देखिए, जो रेंट पे आता है उसका कहाँ से फ्री देगा, आप बताओ ना। रेंट वालों को थोड़ी फ्री है। रेंट वालों को बिजली फ्री नहीं मिलती? नहीं, बिजली फ्री होगी। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड यहीं का है, दिल्ली का है। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड दिल्ली का है, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ 10 रुपये। बिजली बिल देता हूँ 10 रुपये, किराए पर रहता हूँ, पानी खरीद के लाता हूँ आरओ से। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ, मुझे लग रहा है, 1 मिनट, अभी इस बहस में ही आ गई हैं सोनिया सिन्हा है। मैडम एक मिनट आ जाइए, ये बताइए आप क्या कर रही हैं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मैं क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हूँ। नमस्कार। अच्छा, निरीक्षण कर रही हैं। ये बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे थे, ये आ गई हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए ये इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, भारी कौन पड़ रहा है? भाजपा। भाजपा? क्यों? क्यों, क्या कहने की कोई बात ही नहीं है। 10 साल दिए थे, अब एक इंसान को जांचने में आप कितना समय और दीजिएगा? आपको मुझे लगता है केजरीवाल जी का वो बयान याद नहीं है शायद। उन्होंने कहा था कि अगर मैं यमुना जी की सफाई ना कर पाऊँ तो आप लोग 24-25 से मुझे वोट मत कीजिएगा, मैं आऊँगा ही नहीं आपके दरवाजे। अच्छा हाँ, तो ये बताइए, जो आप ये बात कह रही हैं, मतलब ये समझिए हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी को आराधना भी आप भी करती हैं, और वो कहते हैं हनुमान जी का मैं बेटा हूँ, इस बार हनुमान जी नैया फिर पार लगाएंगे। ऐसे कैसे लगा देंगे? बजरंगबली भी उन्हीं का साथ देते हैं जो सही होते हैं, तभी तो राम जी के भक्त हैं वो। जो आदमी झूठ और धोखा और छलावा करता रहेगा तो उससे कैसे वो उसका साथ दे सकते हैं ना। तो यमुना जी साफ नहीं हुई? आप बताइए, नहीं, आपसे पूछे। क्या उसमें छठ हो पाया? पूजा पे नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। इतना केमिकल था उसमें, इतना पॉल्यूटेड है वो जमीन, वो पानी, कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता वहाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी वहाँ गए थे, आपको पता होगा, सारी मीडिया थी वहाँ। और वहाँ वो पानी में जब गए तो उनके पूरे स्किन पे रैशेस हो गए। तो आप सोचिए, जो महिला 3 घंटा पानी में खड़ी रहती है वो तो खत्म ही हो जाती, वो कैसे वहाँ पूजा करेगी? और छठ ऐसा व्रत है जहाँ सिर्फ स्वच्छता और वहाँ सिर्फ मतलब सात्विकता की पूजा है। वो एक तरीके से कष्ट का व्रत है और उस व्रत का मजाक हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अब चूंकि आप आई गई हैं तो 2-3 सवाल तो बनते हैं आपसे। ये बताइए कि केजरीवाल कह रहे हैं हमने दिल्ली में बहुत विकास किया है, हमने स्कूल बहुत खुलवा दिए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ है ही नहीं है, सिर्फ विरोध के लिए उतर रहे हैं। आप लोगों ने अपने उम्मीदवारों का नाम भी नहीं घोषित किया। आप ये बताइए, दिल्ली की जनता इस बार क्या मन बना रही है, कुछ समझ में आ रहा है? दिल्ली की जनता निश्चित इस बार भाजपा को ही साथ देगी, भाजपा का ही साथ देगी, क्योंकि मैं खुद भी, आप देखेंगे कि मैं राजेंद्र नगर के दर्शन इसीलिए इस विधानसभा के लोगों को करा रही हूँ कि आप देखिए, आपने 10 साल 2 टर्म उन्हें पूरा मौका और उनका साथ दिया है।
क्या उन्होंने अपने वादों को निभाया? अगर वो अपने वादों में सही उतरते, खरे उतरते, तो उन्हें दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप उन्हें वोट मिलते। पर इस बार वो फिर नया झांसा लेके आ रहे हैं कि मैं 2100 रुपए दूंगा और ये करूंगा, तो इसका मतलब रेवड़ियों में बढ़ोतरी हो गई है। अच्छा एक सेकंड यही रुके रहिएगा, इधर बताओ, यमुना साफ हुई क्या? भैया बिल्कुल नहीं हुई। जो हमारे औरतें थी गांव की, चाहे दिल्ली के हो या मैडम कह रहे हैं इसलिए कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, हम देखो हम यूपी वाले हैं, यूपी वाले क्या भाई यूपी वाले हैं, बाबा वाले हैं, बाबा वाले बिल्कुल जी, राम भक्त हैं। वहाँ पे गया था मैं, जो कि हमारी घरवाली व्रत नहीं करती है, फिर भी भाभी करती है, मैं गया था वहाँ पे, बिल्कुल वैसे सफाई हुई क्या? बिल्कुल नहीं जी। एक मिनट और आप बताओ। छठ पूजा में तो जमुना जी के किनारे कोई पूजा नहीं हुआ। सबसे बड़ी तो दुखद बात ही है, इसलिए कि केजरीवाल कहते हैं एक इतनी बड़ी जमुना जी के अंदर में पूजा, सबसे ज्यादा छठ पूजा होना चाहिए, उस जगह पे ही पूजा नहीं हुआ। चलिए मैडम ये बताइए, ठीक है आपकी बात ठीक है, पूरी दिल्ली ने देखा यमुना साफ नहीं है, और यमुना के अलावा पर्यावरण से लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन दिल्ली में सड़कों का निर्माण की बात उनका दावा है कि बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि जितना वो दावा कर रहे हैं, क्या ज़मीनी हकीकत है? ज़मीनी हकीकत यह है कि उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली की सड़कों को पेरिस और लंदन की सड़कों के बराबर कर देंगे। हाँ, तो लंदन तो है पर टूटा फूटा है, तो बस पूरा लंदन तोड़ फोड़ दिया है वो। एक सवाल जरूर आपसे बनता है, और जनता से भी मैं पूछूंगा। वो कहते हैं बार बार आप एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, आप लोग उनको जेल के अंदर उनके नेताओं को भेज देते हैं, तमाम ईडी सीबीआई लगा देते हैं, उनको हराने के लिए तमाम कोशिश करते हैं, बल्कि वो तो ईमानदार हैं, तो ईमानदार आदमी को आप लोग तंग करते हैं। कोई काम ऐसा करें जिससे वो सही साबित हो, तब तो हम माने। एक जगह भी आप बताइए उनके जीवन पर्यंत जितना भी उनका बायोडाटा जो भी इंसान जानता है, कहीं भी टिके वो, आज इसके हैं, कल उसके हैं, परसों उसके हैं, तो ऐसे आदमी का भगवान साथ नहीं देगा। मैं बजरंग बली पे ही वापस जा रही हूँ। इतना वायु प्रदूषण उन्होंने कर रखा है कि इंसान सांस नहीं ले सकता है। आप सोचिए, हर इंसान बिना कोविड के भी मास्क लगा के घूम रहा है अभी। क्यों? इतना वायु में इतना हवा जो है प्रदूषित है कि इंसान को सांस की बीमारी हो रही है, कुछ ना कुछ हर दिन लगा हुआ है। ये बताओ, आप अरविंद केजरीवाल को आपको लगता है कि भ्रष्टाचार किया उन्होंने? भाई साहब, उनके जैसा भ्रष्टाचार तो किसी ने किया ही नहीं। अच्छा आप बताइए। 100% किया ये भ्रष्टाचार उसने। सबसे पहले तो डिप्टी सीएम जो दिल्ली का मनीष सिसोदिया, वो अपने क्षेत्र से आ रहा है, उसका सर्वे करा, अपने क्षेत्र से आ रहा है, अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र से क्यों लड़ रहा है वो? अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र से लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है वो? दिल्ली का डिप्टी सीएम होने के बाद वो अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र से लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? उनकी व्यवस्था वो कर रहे हैं ऐसे, उसमें क्या दिक्कत है? उनकी राखी मिल रहा है, जो अपना क्षेत्र छोड़ के मंगलपुर से मादीपुर से लड़ रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 20 कैंडिडेट को जो सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट अरविंद केजरीवाल ने काटा है, तो जाहिर सी बात है मुकाबला बड़ा तगड़ा है, बहुत मुकाबला तगड़ा है, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक घमासान तो है। ये बताइए, आप भी तो दावेदार होंगे टिकट की? दावेदारी करना और अपने आप को उस लायक बताना हर कार्यकर्ता का वो है, दायित्व है। हर कोई चाहता है कि हमें सेवा का मौका मिले, लेकिन मैं भाजपा की एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का जो भी ऑर्डर होगा या जो भी उनका निर्देश होगा उसी का पालन करूंगी। इसलिए टिकट मिले ना मिले ये बात की बात है। ठीक है, 1 मिनट रुके रहिएगा। चाचा क्या नाम है? इधर तो आओ, नाम तो बताओ। भाग गए। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं उन पे इतनी तीखी नज़र है आपकी कि उनके मनीष सिसोदिया के, आप जो है इधर आइए, मनीष सिसोदिया की सीट पर भी आपकी नज़र पड़ रही है, और ओझा जी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल का क्या मतलब डमाडोल स्थिति हो गई है क्या उनके पार्टी की? वो खुद भी हारेंगे अपनी सीट से, खुद भी हारेंगे अपनी सीट से अरविंद केजरीवाल, 100%। 2015 का वो भूचाल देखा था आपने, जब 67 सीट जीत गई थी आम आदमी पार्टी। वो तब का टाइम था, आपका दौर हो गया, वो टाइम और था। बिहार में एक कहावत है, फिर मुरले बेर तर जई हैं, तो वही है कि काठ का हांडी जो होता है ना, वो बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार चढ़ गया, 2 बार चढ़ गया, हाँ, तो मतलब काठ की हांडी बता दिया आपने। और क्या, अब बेरवा बड़ी कठोर हो गई आप तो। नहीं, वो सच्ची बात है, वो सच्ची बात है। हम लोग के यहाँ जो कहावतें हैं ना, वो किसी न किसी जो वस्तु स्थिति होती है ना, उसी को वो चरितार्थ करती है, वो बताती है, प्रामाणिकता उसकी क्या एजेंडा है बीजेपी का? कैसे रोकेंगे अरविंद केजरीवाल को, ये तो बताइए।
अरे काम किया है, काम करेंगे बस। मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा? बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, सिर्फ देश विदेश चारों तरफ हमारा नाम, हमारा सर ऊंचा किया है, हमारे ऊंचा किया, ठीक है। अरे आप बार बार टीका लगा के आ रहे हैं, ठीक है। ये बताइए, ये मैडम कह रही है मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जो अच्छा काम कर रहा है उसका कोई काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, सब झूठा बात किया ना, सारे वादे झूठे, सारा पब्लिक बोल रही है आपको, आप सुन रहे हो, सारी वादे झूठी है, सारे वादे झूठे हैं। अब दिल्ली में सड़क जो बनवा दी इतनी बढ़िया बढ़िया, कौन सी सड़क बनी है? आइए ना दिखाते हैं आपको, आपको सारी सड़कों के दर्शन मैं कराऊंगी, चलिए। अरे यही इंद्रपुरी मेरी दरवाजा। हम लोग किराएदार हैं, हम लोग किराएदार हैं। पेरिस बनाए हैं अभी जाइए नारायणा पुल के पास जाइए, रोड भी कम कर दिए और वहाँ जाके देखिए कूड़ा से भी बेहतर है, पानी देने वाला नहीं है, ना सफाई करने वाला है। कभी वहाँ कैमरा घुमा के दिखा दो उनको केजरीवाल जी के, हाँ, वहाँ से लेके पूरा से लेके वहाँ जाके देख लेना, फूल लगाए थे, हर चीज लगाए थे, फूल लगाए थे, हर चीज लगाए, जाके देख लो क्या हाल है वहाँ पे, बेहतर है वहाँ पे। तो कहते हैं कि हम पेरिस बनाएंगे, ऐसे थोड़ी होते, और कवर कर दिए और अरे भाई सुनिए एक मिनट, एक मिनट, बेवड़ा नहीं, एक मिनट, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है सर जी। हाँ भैया, दुर्गा प्रसाद। कहाँ है, इतना डाउन है? तबीयत खराब है बस। अरे तो मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं गए? गए, दवाई तो हो रहा है, और क्या मोहल्ला क्लिनिक से ही गया बस, नाम का दवाई, महंगी दवाई नहीं है, 2 रुपए गोली वाली है, 1 रुपए गोली वाली मिलता बस। क्या बात कर रहे हैं? महंगी दवाई कुछ नहीं मिलता वहाँ पर, नहीं मिलता। अब मेरा एक्सीडेंट हुआ पीछे, मेरा महंगी दवाई इतनी है, वहाँ कुछ नहीं मिलता, सरकारी पर कुछ नहीं है। अरे जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हैं, कहते हैं कि स्कूल और इसके अलावा हेल्थ, मोहल्ला क्लिनिक और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ये तीनों बातें जब हम चर्चा में ला रहे हैं तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। लेकिन एक बात बताइए, ये तो मानना पड़ेगा ना कि दिल्ली में स्कूल तो उन्होंने वर्ल्ड क्लास का बना दिया। आप इसको लोग मानते क्यों नहीं आप लोग इस बात? अरे भैया, जो स्कूल पहले से बने हुए थे उसमें 2 कमरे खड़े कर दिए और नाम लगा दिया, क्या हमने किया है? आप बताइए, कोई नई बिल्डिंग बनाई है? अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन ऐसा किया हो जहां बड़ा स्कूल हो, उद्घाटन वाला, तो हमारा एक जो विधायक जी हैं वो उद्घाटन के लिए मशहूर है, उनकी गाड़ी में हमेशा 1 बोरी नारियल होता है। जहां आप देखिएगा कुछ शिकायत की जगह तन्न से एक अपना नारियल फोड़ देते हैं, अब फोड़ के निकल जाते हैं, 4 आदमी ताली बजा देगा, हो गई, ऐसे ना चली। क्या हो गई ये कोनो कहावत बका है ये मौके पे चौका। मौके पे चौका। चलिए ठीक है, तो इस बहस को देखिए, ये तमाम सारी अब आने वाले दिनों में तमाम सारी बातें होंगी, लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जिस तरीके की बातें इस चौपाल से निकल के आ रही हैं उसमें चुनौती बड़ी मुश्किल है। आम आदमी पार्टी अपने काम के जरिए लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो लोगों को, मतदाताओं को समझाए, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है घोटाले को लेकर के और इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर के। इसके अलावा बात करें यमुना की सफाई को लेकर के, और दिल्ली में जिस तरीके से पोस्टर और बैनर वार शुरू हुआ है उसमें यह भी है ना कि एक तरफ केजरीवाल को लाएंगे तो दूसरी तरफ केजरीवाल को हटाएंगे। ये 2 नारे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन हनुमान जी का ये जो मंदिर है, यहाँ चूँकि हनुमान जी को हमेशा वो कहते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ, लेकिन तमाम सारे भक्त और भी हैं। देखते हैं कृपा किस पर बरसेगी। लेकिन आने वाले दिनों में जो दिल्ली का में जो ये अभी तापमान नीचे है, मगर सियासी तापमान चरम पर रहने वाला है। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।